नमस्कार दोस्तों, पंकज इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हमारे पास में सैमसंग का 40 इंची एलईडी टीवी आया है। दोस्तों, मेरे पास में अभी 3 टीवी सेम आए हैं सैमसंग के 40 इंची, जिसमें से 2 तो एकदम सेम मॉडल है और तीसरे थोड़ा अलग मॉडल है, लेकिन तीनों में पैनल का प्रॉब्लम है। जो इतने भी पैनल लगे हैं तीनों में वो इनोलेक्स कंपनी के लगे हुए हैं और तीनों में नो डिस्प्ले का इशू है। तो हम अब देखते हैं, पहले एक टीवी को लिया हमने और इसमें देखते हैं सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो ये किया हमने, स्विच ऑन, हेडलाइट ऑन। देखिए दोस्तों, इसमें आड़ी लाइनें हैं। आड़ी लाइनें के साथ में इसमें बारीक बारीक वर्टिकल बार भी चल रहे हैं। ये इसका मॉडल नंबर है, स्क्रीन पे दिखाया है मैंने। का बैक कवर ओपन करके रखा हुआ है। देखते हैं टीवी में क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसकी पावर सप्लाई है। मदरबोर्ड से आने वाली एलवीडीएस एफएफसी केबल जो कि हमारे पैनल में कनेक्टेड है। देखिए दोस्तों, इनोलेक्स कंपनी का पैनल है ये। इसका मॉडल नंबर पैनल का सामने में स्क्रीन पे शो कर रहा है, V400HJ। तो ये इसकी स्केलर पीसीबी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीवी में अभी भी सिम्टम्स सेम ही आ रहे हैं। तो अभी हम चेक करते हैं। ये है टिकॉन आईसी, ये है टिकॉन आईसी मेन प्रोसेसर स्केलर पीसीबी की, जिसका नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है। उसके बाद में हमारी ये है डीसी टू डीसी आईसी। और इस स्केलर पीसीबी में 2 पार्टीशन में ये किया हुआ है। देखिए इधर में 1 2 3 कॉफ लगे हुए हैं, 1 2 3। ये एफएफसी हम अगर ओपन कर देते हैं तो ये तीनों अलग भाग में हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो पार्टीशन है, 1 कॉफ 2 कॉफ 3 4 5 एक साइड में है। तो अब हम वोल्टेज वेरी करेंगे, उसके लिए हमको मीटर लगाना होगा दोस्तों। आइए मीटर लगाते हैं। टीवी को फिर से ऑन कर रहे हैं, बंद कर दिया था हमने। बैकलाइट ऑन हो गई है। अब हम इसकी पैनल वीसीसी चेक करेंगे। मीटर हमने लगा दिया है, एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा दिया है, दूसरा प्रॉप हमारे हाथ में है। अब हम 200 की रेंज में रखा हुआ है। सबसे पहले हम पैनल वीसीसी चेक करेंगे, जैसे मैंने हमेशा बताया है। तो प्रॉपरली 12 वोल्ट हमारे पैनल पे आ रही है। मदरबोर्ड से आने वाली पैनल के लिए जो वीसीसी निकलती है प्रॉपरली 12 वोल्ट आ रही है। तो उसके बाद में 12 वोल्ट के बाद में 3.3 भी प्रॉपरली आ रही है।
दोस्तों बड़े शांति से और आराम से बगैर किसी भी शॉर्टिंग के हमको वोल्टेजेस चेक करने होते। प्रॉब हमारा एकदम स्ट्रिक्ट सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके बाद में 3.3 ये कॉइल तक पहुंच गई है। ये कॉइल से इस टिकॉन आईसी के लिए जाएंगी। दूसरी वोल्टेज जो कि हमारी पैनल वीसीसी से सीधा 12 वोल्ट इस टिकॉन डीसी टू डीसी आईसी पे जा रही है। ये भी हमारी ओके है। तो दोस्तों हम अब सीधा सीधा पहले एवीडीडी वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही ये देखेंगे। तो ये है इसका टेस्ट पॉइंट एवीडीडी का। तो दोस्तों देखिए 17 वोल्ट तो इस पर आराम से बन रही है। ये देखिए वीजीएच का टेस्ट पॉइंट 29 वोल्ट, वीजीएल। तो हमारे बूस्ट तो पूरी बन रही है। अब बूस्ट बनने के बाद में ये प्रॉब्लम अभी भी जैसे कि वैसे ही है और इसकी बूस्ट बन रही है, तो हमें कुछ ट्रैके कट करने की जरूरत नहीं है। तो एक और समस्या होती है दोस्तों, इस पैनल में गेट कॉप भी होता है। इस पैनल में गेट कॉप भी होता है और इस गेट कॉप से पे जैसे कि ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें जो दिख रही है, ये देखते से ही हमारे को समझ में आ जाता है कि इसके गेट कॉप में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम अभी इसको खोल के देख लेते हैं। वैसे मुझे आइडिया है कि इस पैनल में वन साइड गेट कॉप होते हैं और हम अब ये देखेंगे कि हमारे गेट कॉप पे हमारी जो डीसी टू डीसी से बनने वाली सप्लाई है और सिग्नल्स है वो हमारे गेट कॉप पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़े ही आराम से और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। डीसी टू डीसी आईसी से बन तो बूस्ट तो बन रही है, लेकिन फिर भी पिक्चर नहीं बन रही है। पैनल में शॉर्टिंग जरूर है जिसके कारण बार्स आ रहे हैं, पिक्चर नहीं आ रही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी फ्रेम ओपन करते हैं। ट्रैके कट करके कोई मतलब नहीं है। अगर गेट कॉफ है तो ट्रैके कट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं। हाँ चलो, वीजीएल वीजीएच की अगर शॉर्टिंग है। एक और बात दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें वीजीएल वीजीएच जब बूस्ट बन रही है तो शॉर्टिंग तो है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, गेट कॉप पे सिग्नल पहुंच रहे नहीं होंगे तो हो सकता है इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमको ये देखना है कि हमारे डीसी टू डीसी आईसी से जितने भी वोल्टेजेस है, जैसे कि वीजीएच, वीजीएल, वीकॉम, एवीडीडी और ओई ऐसे जितने भी सिग्नल्स है, ये हमारे गेट कॉप पे पहुंच रहे हैं या नहीं। तो फटाफट हम इसका फ्रेम ओपन करते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऊपर का फ्रेम ओपन कर दिया है टीवी का पूरी तरीके से। और जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इस पैनल में वन साइड गेट कॉफ होती है। तो देखिए यहाँ पे गेट कॉफ दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, और दूसरे साइड में गेट कॉफ नहीं है। एक साइड गेट कॉफ है और दूसरे साइड गेट कॉफ नहीं है। इस टाइप के पैनल में हमको ये रिमूव नहीं करना है। इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड में अगर गेट कॉफ है तो हम किस साइड में गेट कॉफ की शॉर्टिंग है
उस साइड से हम लोग गेट कॉफ को रिमूव कर देते हैं तो पिक्चर बन जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये रिमूव कर दिया, निकाल दिया, तो आपका पिक्चर टोटली डेड हो जाएगा, नो स्क्रीन पे हो जाएगा और आपको न्यू पैनल चेंज करना होगा। तो अभी हम एक काम करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इस गेट कॉफ का डाटा निकालेंगे। ये कौन से नंबर की आईसी लगी है, इसमें कौन से नंबर के गेट कॉफ है और उसकी जितने भी टेस्ट पॉइंट है वो कौन से जगह पे कौन से वोल्टेजेस पहुंच रहे हैं उसको चेक करेंगे। तो इसका नंबर, आईसी का नंबर, गेट कॉफ का नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा और इसके फोटो भी डाल दूंगा। इस तरीके से हमको इस गेट कॉफ को फोल्ड करना है, टेप से लगाना है। उसके बाद में ये टेस्ट पॉइंट जो है, ये हमारे जो टेस्ट पॉइंट है, इसका हमने डाटा निकाला। डाटा निकालने के बाद में इसके जो टेस्ट पॉइंट है देख रहे हैं, हमने घसने के बाद में उसमें शोल्डर किया हुआ है, जिसमें से हमने अभी 5 टेस्ट पॉइंट पे हमने शोल्डर किया है। लेकिन हमने सिर्फ 3 वोल्टेज पे ये किया है, एक VGL और एक AVDD के टेस्ट पॉइंट को घिसा हुआ है। और अब हम मीटर का प्रोब लगा के देखेंगे, टीवी ऑन करेंगे। टीवी ऑन करने के बाद में हम मीटर का से इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे स्केलर PCP से ग्लास के साइड से होते हुए इस गेट कॉफ पे हमारे वोल्टेज पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। और अगर मान लो हमारी ये तीनों वोल्टेज यहाँ पे पहुंच रही है, तो हम इसके बाद वाले वोल्टेजेस चेक करेंगे, Vcom, OE, उसके बाद में सिग्नल्स। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा सेटअप कर लिया है। मीटर को 200 की रेंज में रख दिया है, एक प्रॉपर ग्राउंड कर दिया है, फिर से टीवी को ऑन कर दिया है। और ये जो टेस्ट पॉइंट है, अब हम इस पे वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी वोल्टेज प्रॉपरली आ रही है या नहीं। एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, तो विजेज पे हमारी गेट कॉफ पे सप्लाई आ रही है। विजेज मतलब हमारे स्केलर PCP से गेट कॉफ के विजेज ओल्ड पे हमारी प्रॉपरली टेस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है विजेज सप्लाई, जिसमें 29 वोल्ट हमको शो कर रहा है। ये 1, 2, 3 और ये इसके बाजू का 4, ये सब हमारे VGL के टेस्ट पॉइंट है। हमने इन दोनों के बीच में एक और टेस्ट पॉइंट है जो VGL का है, तो हमने उसको नहीं घिसा है ताकि इन दोनों ट्रैकों के बीच में हमको अगर मान लो जंपर करने और सेट करना पड़ा तो हमको तकलीफ ना आए, ये टेस्ट पॉइंट दूर दूर ही रहे। तो हमने इसको यहाँ लगाए। देखिए यहाँ पे भी सप्लाई मिक्स हो रही है। वोल्टेज चेक कराता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये VGL का टेस्ट पॉइंट है, देखिए -7 पॉइंट। उसके बाद में VGH के टेस्ट पॉइंट पे हमने प्रोब रखा 24। जहां हमने कट किया वहां पे भी वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों। देखिए 24, और ये -7 VGL की वोल्टेज। तो हमने एक ट्रैक कट किया और इतना इम्प्रूवमेंट हमारे टीवी में आया है। अब हम इसकी सेकंड ट्रैक को भी कट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से VGL और VGH के दोनों जंपर उठा के यहाँ पे दे देंगे गेट कॉफ पे दोस्तों। तो उसके बाद में हमारे को 100% रिजल्ट पता चलेगा टीवी में क्या हो रहा है। तो हमने दोस्तों देखिए 2 जंपर सेट करे हैं VGL और VGH से। यहाँ से दोनों
ट्रैके हमने कट कर दिया है और ये दोनों जंपर को हम चाहे तो यहाँ से भी दे सकते थे टेस्ट पॉइंट से, बट हम यहाँ से देंगे ताकि हमको हमेशा याद रहे कि कौन सा जंपर कहाँ जा रहा है। तो विजेल का जंपर हमने डेट कॉप के विजेल टेस्ट पॉइंट पे दे दिया है और VGH का जंपर हमने VGH के टेस्ट पॉइंट पे दे दिया है। और ये टेस्ट पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन का जो फोटो है, कॉफ का डाटा, वो मैं अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। हमको इस टाइप के जंपर वायर से जंपर करना है। अब देखते हैं हमारा टीवी ओके हुआ या नहीं। दोस्तों हम ये स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, टीवी एकदम परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। स्क्रीन पे लाइन चेक करते हैं। हाँ, स्क्रीन पे ये 2 लाइनें रहेंगी दोस्तों, ये नहीं जा सकती है। ये पैनल के अंदर की जो ट्रैके शॉर्ट हो चुकी थी तो उसको हमने ओपन कर दिया है और ये लाइनें नहीं निकल सकती। उसके लिए हमको बॉन्डिंग की तरफ जाना पड़ सकता है। बॉन्डिंग में जाके ये कॉक चेंज करके ठीक हो सकता है, लेकिन ये इस कंडीशन में अभी हमारा टीवी ओके चलेगा और एकदम परफेक्ट तरीके से ये टीवी ऑन हो चुका है। इनोलेक्स कंपनी का यह पैनल हमने मैनुअली ही रिपेयर किया है। मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बड़े बारीकी से और शांति से इस फॉल्ट को ट्रेस करना चाहिए। ट्रैके कट करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से सिखाया है। A to Z मैंने बताया है पैनल को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे करिए और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।